होली मिलन समारोह, होली का जो मौका है वो एक तरह से कहा जाए तो इस देश में जिस तरीके से मनाया जाता है वो कहीं विश्व में मनाया नहीं जाता। कहना की होली, ब्रज की होली और गुना की होली, इस होली में आज एक नया रंग पत्रकारों के साथ भी जुड़ गया है। हम बात करेंगे आगे कि एक ऐसे व्यक्ति की गुना में आवश्यकता थी जो पत्रकारों की बात को समझे, पत्रकारों की बात को रखे और उनके दुख में साथ। मणिधारी मैरिज गार्डन में जिले भर के पत्रकारों की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पूर्व पत्रकार चंद्र प्रकाश माझी की दिवंगत माताजी बीनागंज के पत्रकार पवन जैन एवं डम्पी खान के लिए 2 मिनट का मौन धारण रखते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बैठक का आयोजन हुआ जिसमें पत्रकार भवन से संबंधित रूपरेखा भी रखी गई, जिसमें तमाम पत्रकारों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और इस दौरान सहमति से आनंद सिंह लोढ़ा को प्रेस क्लब समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया। यह समिति पत्रकारों के हित में काम करेगी और प्रमुख रूप से पत्रकार भवन निर्माण में अहम भूमिका निभाएगी। पत्रकार परिवार एक वृक्ष के रूप में यहाँ पर पल्लवित हो चुका है, पुष्पित हो चुका है और हम सब एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा शरीक रहे हैं, होते रहेंगे। पिछले दिनों कुछ गमगीन वातावरण भी हमारे पत्रकार परिवार में देखने को मिले। हमारे पत्रकार परिवार के ही एक सदस्य चंद्र प्रकाश माझी की माताजी निर्मला देवी जी का देहांत हुआ। निश्चित रूप से यह पूरे पत्रकार जगत के लिए शोक का समाचार है और हम सब आज इस मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सभी साथी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें तमाम सारी बातें हम मिलजुल कर शेयर करते हैं दूसरे से और आगे की रणनीति तय होती है। कुल मिलाकर ये है लफ्ज़ लुआब की जो एक एकता बनी रहे परिवार में, सब एक दूसरे भावनाओं का सम्मान करते रहे और इस तरह के आयोजन के खिलाफ हमारे बीच सौहार्द को बनाए रखना। आज के इस मौके पे मैं पहले अप्पा जी को आमंत्रित करूँगा और वे फिट का हम लोगों को एक प्लॉट अलॉट हुआ था 1983 में। सरदार सिंह जी डंगस जो कलेक्टर थे उनके द्वारा हम लोगों को एक प्लॉट मिला था। तो पत्रकार भवन मेरी नज़र में एक सामाजिक सरोकार की ही चीज़ है। तो अगर आप लोगों की सबकी सहमति हो तो नवरात्रि आ रही है तो अपन चाहें तो मैं मेरी तरफ से भी 5 लाख रुपए अग्रिम पहले शुरुआत कर देता हूँ, फिर सबका जो उपयोग हो जाएगा तो सब लोग अपन मिलकर जैसे 2 मंजिल उसको बहुत बड़ा कर लेंगे। अपन चाहते हैं कि जैसे नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सारी भई हो, अपन लोग जगह जगह टीए पर जाते हैं, दूसरों अपने टीए पर आते हैं और वहाँ सबकी बैठने की करने की व्यवस्था हो। होली मिलन समारोह मणिधारी गार्डन में आयोजित किया गया है और वरिष्ठ पत्रकार आनंद सिंह लोढ़ा को यहाँ पर प्रेस क्लब समिति का अध्यक्ष चुना गया है। तमाम पत्रकार जिले भर से आज मौजूद रहे और उन्होंने आनंद जी का इस तरह से स्वागत किया है और उम्मीद की है कि जिस तरह से अब तक वे पत्रकारों के हितों में काम करते रहे हैं, आगे भी उसी तरह से काम करते रहेंगे। मैं आपको बता दूं, आज एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है और वो है पत्रकार भवन को लेकर। आने वाले दिनों में गुना शहर में एक बहुत ही सब सुविधा युक्त पत्रकार भवन का निर्माण होने जा रहा है, जिसकी अगुवाई आनंद सिंह जी ने कर दी है और इसी के लिए ये तमाम सारे पत्रकार आज यहाँ पर उपस्थित हुए थे, जिन्होंने उनको बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। हम सीधा आनंद जी के पास आपको ले चलते हैं और जानना चाहेंगे कि किस तरह की उनकी योजना है और आखिर वो इस तरह से क्या आगे अमली जामा पहनाना चाहते हैं अपनी योजना को। पहले तो सभी नगरवासियों को, जिलेवासियों को होली की शुभकामनाएं। मैं आपकी न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी जिलेवासियों को ये बताना चाहूँगा कि हम सभी पत्रकार साथियों ने मिलकर एक समिति का निर्माण कर लिया है, जिसे प्रेस क्लब समिति का नाम दिया गया है
और उसको प्रथम अध्यक्ष के रूप में आप लोगों ने मुझे चुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। और हम पत्रकार भवन बनाने के लिए बहुत दिनों से प्रयासरत थे, जिसको अमली जामा पहनाने का समय आ गया है। 9 अप्रैल को दुर्गा उत्सव पर गुड़ी पड़वा के दिन हम लोग जो है इसका शुभारंभ करेंगे। और मैं चाहता हूं कि सभी शहरवासी भी हमें दिल खोलकर सहयोग करें। सारे पत्रकार आपके लिए दिन रात लगे रहते हैं। हम आप सभी जिलेवासियों से मैं निवेदन करूंगा कि सभी लोग इसमें मुक्त से दान करें। धन्यवाद। हाँ जी, और भी पत्रकार यहाँ पर साथ में मौजूद हैं। हम आनंद व्यास जी से भी जानना चाहेंगे कि आज के इस मौके पर आप क्या कहेंगे। ये बड़ा खुशी का मौका है कि होली के शुभ अवसर पर पहले तो एक अयोध्या में राम जी को अपनी छत मिली और आज एक और शुभ अवसर मिल रहा है कि हम पत्रकारों को भी अपनी छत नसीब हो रही है। निश्चित रूप से ये बेहद सराहनीय प्रयास है। राजेश जोशी जी भी मौजूद हैं। जोशी जी, आपके क्या विचार हैं? मेरा सबसे पहले तो विचार ये है कि आपको बधाई देता हूँ, चैनल के माध्यम से आपने बहुत अच्छा बात की है आज, और बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। और नव वर्ष भी हमारे आ रहे हैं, होली की शुभकामनाएं। और ये काफी वर्षों के बाद लगभग गुना जिले का प्रथम ये पत्रकार भवन होगा। ये देखिए बेहद उत्साह का माहौल है। पत्रकार यहाँ एक दूसरे को मिठाई खिला रहा है जी, बट रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है, आज हमारा बड़ा ही दिन है महत्वपूर्ण, और हम हर साल मनाएंगे। और पत्रकार भवन बनेगा जहाँ हमारे मित्र जन सहयोगी बैठेंगे और एक विशाल भवन के रूप में हम सदस्य बनेंगे। ईश्वर से कामना करते हैं और सबका आशीर्वाद मिले और सदस्य बने पत्रकार और एकजुट काम करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जी मैं आप पे कहना चाहता हूँ, नंद किशोर कुशवाहा जी पत्रकारों के लिए लंबे समय से कार्य करते रहे हैं और इनका योगदान पत्रकारिता के क्षेत्र में अतुलनीय है। आज के इस मौके पर इनकी विशेष उपस्थिति निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को गरिमामय बनाती है। नंदू जी के नाम से प्रिय हमारे अनुज नंद किशोर जी भी इस वक्त निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अपने उद्गार व्यक्त करना चाहेंगे। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी क्या भावनाएं हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपको कि आप इतने अच्छे कार्यक्रम चला रहे हैं अपने चैनल पर, और इतनी अच्छी जो जन भावनाएं आपके चैनल अक्षत न्यूज़ के माध्यम से आप लोग कर रहे हैं, ये बेहद सराहनीय है। बेहद छोटा सा प्लेटफॉर्म भले ही है, लेकिन इसकी मार जो पकड़ है वो कई सारे व्यूवर्स बढ़ा रही है। आप कितनी तेजी से तरक्की आप लोग कर रहे हैं। दूसरा, जहाँ तक मैं आ रहा हूँ उस बात पर कि आनंद तो जैसे नाम है वैसे ही स्वभाव है के हैं, तो आनंद ने हमेशा अपने स्वभाव के अनुरूप हमेशा पत्रकारों को प्रेम दिया है, और उस प्रेम की परिपाटी रही थी कि हमने कोरोना काल से लेकर और अब तक हमने सारे पत्रकारों को बेहद मदद पहुंचाई जो दिवंगत हुए हमारे। और उनको आज जो हमारी इसमें चर्चा हुई पत्रकारों के विषय में कि भाई हमारे पास में कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई ऐसी स्थायी जगह नहीं थी जहां बाहर से आने हुए आगंतुक पत्रकार हैं वो रुक सकें, ठहर सकें, हमारे पास भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उसमें एक आनंद भाई ने प्रयास किया है, तो बेहद सराहनीय, बेहद अतुलनीय है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर इस गुनाह का के पत्रकारों का दर्द अगर कोई समझा जाए तो एक सर्जन होता है, एक चिकित्सक होता है। आप एक चिकित्सक को अपना वो बताते हैं दर्द, तो उस दर्द को वो समझ के आपको उपचार करता है। वैसा का वैसे ही पत्रकारों का दर्द आनंद भाई ने महसूस किया है, और वो उन हिसाब से वो अपना काम भी कर रहे हैं। अब आगे पत्रकार भवन बनेगा, फिर पाएंगे, तो निश्चित रूप से ये बेहद बड़ी उपलब्धि होगी। नहीं जी बिल्कुल, एक डॉक्टर की तरह पत्रकारों के दर्द को आनंद जी ने समझा। ये विचार थे नंद किशोर जी के। निश्चित रूप से बहुत ही आपने आत्मीयता के साथ ये बात कही। अरविंद साहू जी आरोन से आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं ये पत्रकार होने के साथ साथ एक अच्छे अधिवक्ता भी हैं और ये बेहद सक्रिय रहते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा साहू जी, आज के इस मौके पर आपका क्या कहना है? मैं आदरणीय त्रिपाठी जी बताना चाहूँगा कि आदरणीय आनंद भाई साहब हमेशा से ही पत्रकारों के इतने सोचते रहे हैं, चाहे तो कोरोना काल रहा हो या अन्य अवसर रहे हों। कोरोना काल में भी हमको देखने को मिला था
उन्होंने किस प्रकार दिवंगत पत्रकारों को सहायता उपलब्ध कराई थी। इसके साथ साथ जो पत्रकार उस समय परेशान रहे थे उन्होंने पर्सनल रूप से उन्होंने सहायता उपलब्ध कराई गई थी। अभी एक उदाहरण हमें वर्तमान में गुना जिले में जो पत्रकार डम्पी खान साहब का निधन हुआ उसमें भी देखने को मिला। उन्होंने मुहिम चालू की, उनकी मुहिम इतना रूप लेते चली गई कि सभी लोग आगे बढ़कर आए। सहयोग ये है कि किसी ने गिलहरी की भूमिका भी निभाई है, ये भूमिका सभी जिले वालों ने निभाई है। तो इसमें एक व्यक्ति की हमें जिले में आवश्यकता है जो आगे बढ़कर कदम बढ़ाए। बिल्कुल। तो बिल्कुल आनंद भाई साहब इस भूमिका में खरे उतरते हैं, इसलिए मैं आनंद भाई साहब को अध्यक्ष बनने की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित रूप से एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जो आगे बढ़कर आए और पत्रकारों के लिए कुछ ना कुछ मदद का हाथ बढ़ाए। और आनंद सिंह लोढ़ा जी अपने आप को एक बार नहीं अनेकों बार प्रमाणित कर चुके हैं और जब भी कभी इस तरह की बातें आती हैं तो पत्रकार भी आनंद जी को याद करते हैं और आनंद जी बखूबी अपनी भूमिका निभाते हैं। टोनी शाह जी हमारे यहाँ मधुसूदनगढ़ में बहुत ही क्रांतिकारी पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं और आप भी आज यहाँ पर मौजूद हैं। टोनी भाई, आज के इस मौके पर क्या कहना है आपका? मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले तो आनंद भाई साहब को बहुत बहुत बधाइयाँ, सबकी सहमति से उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। और आनंद लोढ़ा जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पत्रकारों में हर पत्रकार से मिलकर रहते हैं, हर पत्रकार से बात करते हैं। ज्यादातर पत्रकारिता बिरादरी में ये होता है कि यार मैं उससे फोन नहीं लगाऊंगा, उससे मेरी बातचीत नहीं होती, मैं इसे फोन लगा दूंगा, उसे तू लगा देना। और आनंद लोढ़ा जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे बात करते हैं, सबको फोन लगाते हैं, सबकी समस्याएं सुनते हैं, सबकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। मेरे खुद परिवार में कई बार मुझ पर परेशानी आई है तो उसमें आनंद भाई साहब पहले से पहले मेरी मदद के लिए आ गया है। तो इसीलिए सबकी सहमति से आनंद भाई साहब को अध्यक्ष बनाया गया है और आनंद भाई साहब के नेतृत्व में हम सब मिलकर काम करेंगे। और एक छोटा सा शेर कहना चाहूंगा, मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। भाई सुन, बहुत बढ़िया। सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। और इसी तरह से यहाँ और वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। श्रीवास्तव जी चाचौड़ा में अपनी पत्रकारिता के लिए एक लंबे अरसे से कार्य कर रहे हैं, आज गुना में मौजूद हैं। इस मौके पे हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आपके क्या विचार हैं आज के इस अवसर पर। पहले तो मैं सभी साथियों को होली की बधाई देता हूं एवं प्रेस क्लब का जो गठन किया गया है वो बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी कि अपने ही बीच का कोई प्रतिनिधि बनाना चाहिए जिससे सभी को लाभ मिल सके। आनंद भाई हमेशा सभी का सहयोग करते रहे हैं और हम मतलब अध्यक्ष बनने के बाद हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि और अच्छा लोगों का सहयोग करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। जी, निश्चित रूप से सहयोग बना रहे इसी तरह से आगे भी और लोगों की मदद होती रहे जिस तरह का सिलसिला पहले से चलता चला आया है। मोहन सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक काबिल अधिवक्ता भी हैं। मोहन सिंह जी, इस तरह के आयोजन होते हैं और हमेशा एक नाम ही लोगों के ध्यान में आता है और वो है आनंद सिंह लोढ़ा जी का नाम। और भरोसा बड़ा गजब का है पत्रकारों का उनके ऊपर, तो उन्हें इस तरह के काम करने के लिए आगे किया जाता है। आज प्रेस क्लब समिति का गठन हुआ है, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे जो आज का वातावरण रहा उसको? आपने अपनी बात में ही अच्छा जिक्र किया, उसमें शब्द दिया भरोसा। तो मैं कहूँगा आनंद सिंह लोढ़ा भरोसे के प्रतीक हैं। जनता को, न केवल पत्रकार परिवारों को, गुना के अन्य लोगों को, जरूरतमंद लोगों को भी ये भरोसा रहता है कि कोई हमारे साथ खड़ा हो ना हो, आनंद सिंह लोढ़ा हमारे साथ में खड़ा होगा। तो न केवल वो अपनी लेखनी के माध्यम से, मणिधारी टाइम्स हो, हरिभूमि हो, उसके माध्यम से वो उन मुद्दों को उठाते हैं और साथ में ही आज ये यहाँ जिले भर से जो पत्रकार आए और उन्होंने ये एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि क्यों ना जो हमारे साथ, हमारे भरोसे में, हमारे भरोसे के प्रतीक हैं और उन्हीं को ये नेतृत्व सौंपा जाए और उनके द्वारा ये जो प्रयास किया जा रहा है और यहाँ पर ये निर्णय लिया गया कि पत्रकार भवन
3 मंजिला पत्रकार भवन बनेगा और ये उनकी माता पिता के लिए, उनके नाम के लिए समर्पित होगा। और उन्होंने यह घोषणा भी की कि शुरुआती रूप में 5 लाख रुपए वो इसमें लगाएंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है और अच्छा प्रयास है। हम कोरोना काल में भी उनको अच्छे से देखा है। दिवंगत पत्रकारों के परिवारों के लिए उन्होंने जिस तरीके से नागरिकों से सहयोग एकत्रित करके जब उनका अपना बिछड़ गया, वहाँ पर आनंद सिंह लोढ़ा खड़े रहे और हमारे पास अन्य जो साथी खड़े रहे। तो निश्चित तौर पर अगर ये संगठन के तौर पर भी अगर वो हमारा नेतृत्व करेंगे, हमारे पत्रकारों का नेतृत्व करेंगे, तो ये बहुत बेहतर होगा। निश्चित रूप से ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि खुद अपनी जमीन देकर और उस पर 5 लाख रुपए की धनराशि भी वो लगाएंगे और इस तरह से एक अच्छा भवन पत्रकारों के लिए बने, जहां पर पत्रकार बैठें, अपनी समस्याओं पर चर्चा करें, आने वाली अपनी नीतियों पर विचार विमर्श करें। कहीं ना कहीं इस तरह के एक भवन की आवश्यकता लंबे समय से गुना शहर में महसूस की जा रही है और अब शायद उस कदम में ये पहला मील का पत्थर आज की इस मीटिंग में रखा हो गया है। ही मौका होता है जब इतने सारे पत्रकार एक साथ मौजूद होते हैं और अगर होते भी हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे आयोजन में होते हैं जहां पर आयोजन की समाप्ति के पश्चात सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। ये भी एक खास मौका है कि पत्रकार अपने लिए जिया, खुद के लिए कभी आवाज नहीं उठाते हैं, खुद के बारे में नहीं सोचते हैं, हमेशा सब समाज के लिए ही सोचते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। तो ऐसे अवसर आना भी जरूरी है। आनंद सिंह लोढ़ा जी कहीं ना कहीं इसके लिए हमें प्रेरणा स्रोत बने हैं। आज इस तरह का मौका प्राप्त हुआ और पत्रकारों ने खुद अपने लिए कुछ करने के लिए आज यहाँ पर निर्णय लिया है और जिस तरह से मीटिंग हुई, मीटिंग में अध्यक्ष चुना गया है। आपको नीरज जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस तरह के आयोजन के बारे में आप क्या कहेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छा आयोजन है और ख़ासतौर से जो समाज हित की बात करने वाले और जो पत्रकारिता की बात करने वाले हैं वो लगातार इस तरह से सामने आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा मैं कहना चाहूँगा कि एक अच्छा कदम है और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। और जिस तरह से ये प्रोग्राम रखा है, सारे पत्रकार एकजुट होकर यहाँ पर आए हैं, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। जी सोनी जी भी मौजूद हैं। पहले तो मैं सभी को बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं होली मिलन समारोह पर जो अपन सब लोग मिले हैं और आज आनंद भैया के उसमें एक कार्यक्रम जो रखा गया है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है और सभी के लिए हमेशा तत्पर, बिना किसी स्वार्थ के सबसे पहले आगे आने वाले हैं तो उनका नाम है आनंद लोढ़ा जी। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और सभी के लिए, चूँकि वो हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं और ऐसे भगवान ईश्वर उन पर कृपा बनाए रखे और सबकी मदद होती रहे, यही मेरा कहना है। आज हमारे आदरणीय आनंद भाई साहब को जो प्रेस क्लब का अध्यक्ष बनाया गया है, ये बहुत खुशी का विषय है। और अभी तक के कार्यकाल में हमारे भाई साहब बिल्कुल बेदाग, बहुत सज्जन, मिलनसार, दयावान और दयालु, मतलब ऐसे व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। और मतलब इनके लिए कुछ और शब्द नहीं कहना चाहता, बस ये भावनाएं हैं पत्रकारों की अपने इस एक साथी के लिए। जब भी कभी किसी तरह की परेशानी आती है तो एक ही नाम याद आता है और वो है आनंद सिंह लोढ़ा जी का। और निश्चित रूप से ये उन उम्मीदों पर भी खरे उतरते हैं और शायद आज यही इसी वजह से ये मौका है कि आज इन्हें पत्रकारों ने अपना नुमाइंदा चुना और एक बड़ी जिम्मेदारी इनके कांधों पर डाली गई है। तो निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी आप बहुत अच्छे से निभाएंगे, ऐसी उम्मीद है। क्या कहेंगे आप? मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सभी साथियों का जिन्होंने मेरे को अपने लिए इसका सम्मान के लिए अपना अध्यक्ष चुना और मैं जो भी जिम्मेदारी आप लोग देंगे मैं उसको निभाने का पूरा प्रयास करूंगा। पत्रकार भवन मेरी प्रायोरिटी है और मैं शहर के और ज़िले के पत्रकार भाइयों के लिए इस भवन के निर्माण के लिए बिल्कुल जी जान से जुट के जल्दी से जल्दी इस कार्य को संपन्न करवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। निश्चित रूप से आप आगे चलेंगे, आपके कदम से कदम मिलाते हुए पत्रकार साथी भी आपका साथ देंगे। कुंवर सिंह जी वैसे अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं और एक बार फिर से मैं कहूँगा कि संक्षिप्त में आप भी 2 शब्द कहें। सबसे पहले तो मैं आनंद सिंह लोढ़ा जी को
धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा कि उन्होंने हम सभी पत्रकारों का नेतृत्व स्वीकार किया। निश्चित तौर पर उन्होंने जो पत्रकार भवन का बीड़ा उठाया है वो जल्द साकार होगा और इसमें हम उनके साथ खड़े हैं। उनको बहुत बहुत बधाई। जी, रुस्तम भाई बहुत पुराने पत्रकार हैं और जमीनी पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं। आरोन से आपका यहाँ आगमन हुआ है। रुस्तम भाई, सबसे पहले तो मैं गुना जिले में पत्रकारिता में अनोखी शान बान रखने वाले मेरे बड़े भाई आनंद सिंह लोढ़ा भाई साहब को प्रेस क्लब का अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और आज बड़ा हमारे सौभाग्य का दिन है कि सारे पत्रकार भाई साहब के कहने पर इतने सारे समारोह में उपस्थित हुए। मैं सभी पत्रकारों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक बार फिर ऐसे होली मिलन समारोह के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। जी, दीपेश जैन साहब भी आरोन से ही मौजूद हैं। और जैन साहब, आप भी अपने विचार रखें। आदरणीय भाई साहब को बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। भाई साहब ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हमको उनके साथ चलना है। सभी पत्रकारों को बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। तो मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। इस तरह का ये पत्रकारों का कारवां आगे भी कायम रहे और सभी पत्रकार जिस तरह से अपनी उम्मीदों के साथ यहाँ पर मौजूद रहे हैं और उन्होंने आनंद सिंह लोढ़ा जी को अपना प्रतिनिधि चुना है, वे उनकी भावनाओं पर खरे उतरें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में होली की शुभकामनाएं सभी पत्रकार साथियों के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर, अक्षत न्यूज़ का डायरेक्टर। अगर आप धार्मिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका ये कार्य लोगों की नज़रों तक जाए, लोगों तक पहुँचे, तो हम हैं आपके साथ। आप उठाइए अपना मोबाइल नंबर और डायल कीजिए 8109198481। तो कॉल करके हमको बताइए आपके प्रोग्राम के बारे में। हम आपका प्रोग्राम कवरेज करेंगे। अगर हम नहीं आएंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने वीडियो डालें, हम उसको ज़रूर लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8109198481। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी।